बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज तकरीबन 6 घंटे तवील कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। उसमें काफ़ी जो है कौमी और दाखिली सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर बहस आए और ख़ास तौर पर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मामला भी इस कमेटी के एजेंडे पर शामिल था और अस्करी क़ियादत ने इस हवाले से ब्रीफिंग दी है। और सबसे अहम ख़बर जो कि शायद मीडिया पर इस वक्त डिस्कस नहीं होगी, ना ही कोई करेगा, वो हम इस व्लॉग के थ्रू आप तक पहुंचा रहे हैं कि जब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात हो रही थी और अस्करी हुकाम इस पर ब्रीफिंग दे रहे थे, तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कुछ बातें की। तो फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें माजी याद दिला दिया। वो माजी क्या था, उसकी सारी तफसीलात हम जानेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं इजाज़ अहमद साहब, जो कि पार्लिमानी कवरेज का एक वसी तजर्बा रखते हैं और पीपल्स पार्टी को डेकेड्स से जो है ये कवर करते आ रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या बात हुई थी जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब एक पॉइंट उठाया तो उस पर आर्मी चीफ ने उन्हें जो जवाब दिया और फिर एक आगे किस्सा चला। थैंक यू सो मच इजाज़ साहब, आपने जो है टाइम दिया। ये आज क्या हुआ है पार्लिमानी कमेटी के इजलास में, जिसके बाद बिलावल का थोड़ा बॉडी लैंग्वेज भी चेंज थी जब उन्होंने बाहर आके गुफ्तगू की, तो उससे हमें लग रहा था कि कुछ बात हुई है। जी, जो हमारी इत्तला है, हो सकता है कि बताने वाले ने थोड़ा सा एग्जैजरेट भी किया हो, लेकिन जो हमारी इत्तला है कि जब सिक्योरिटी हुकाम ब्रीफिंग दे रहे थे, आर्मी चीफ भी सवालात के जवाबात दे रहे थे, उस वक्त कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ ख़ास तौर पर और तहरीक लब्बैक के साथ भी मुज़ाकरात जो हुए उस पर बहुत सारे सवालात उठाए। टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत भी की। बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि उन्होंने हमारी कौमी क़यादत को मारा है, मेरे फ़ौजियों को शहीद किया है, APS के बच्चों को शहीद किया है, उनके वालिदैन इंसाफ के मुतलाशी हैं। तो उस पर यह जवाब दिया गया कि मुज़ाकरात एक ऑप्शन है, आप लोग फ़ैसला कर लें कि क्या करना है। अगर किसी को डंडा उठाने देना है या नहीं उठाने देना तो आप लोग फ़ैसला कर लें और जो हमें हुक्म करेंगे हम आपको ये वो कर देंगे आपके हुक्म पर। ये भी कहा गया, इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी का भी तस्करा किया गया, तो आर्मी चीफ़ ने उसके हवाले से भी जवाब दिया मौलाना गफूर हैदरी को। लेकिन जो बुनियादी तस्करा हुआ वो अल-जुल्फ़िकार का तस्करा हुआ, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो गुफ्तगू थी उसके जवाब में फिर अल-जुल्फ़िकार का जिक्र आया और ये कहा गया कि आप लोगों की भी तो, या पीपल्स पार्टी ने भी तो अल-जुल्फ़िकार बनाई थी, जिसने बहुत सारे ऐसे कामों में थोड़ा हम क्विक चलेंगे इस मामले पे। आपके सोर्सेज क्या कहते हैं कि जब बिलावल ने ये बात की तो उनको अल-जुल्फ़िकार का किसने याद दिलाया? जी, सोर्सेज ये कहते हैं कि वो तस्करा मुख्तसरन एक इशारा दिया था आर्मी चीफ ने कि, और उसका मकसद ये था कि वो ये कह रहे थे कि तंजीमें बनती हैं, लोग हथियार उठाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर खून खराबा नहीं किया जा सकता, तो बात करना पड़ती है। और माजी में आपका भी ये एक माजी रहा है कि पीपल्स पार्टी का एक विंग के तौर पर या पीपल्स पार्टी का ऑफ शूट के तौर पर अल-जुल्फ़िकार मौजूद रही है। क्योंकि हमारे काफ़ी सारे नाजरीन ऐसे भी होंगे जिनको अल-जुल्फ़िकार का उसके बैकग्राउंड का नहीं पता होगा कि ये कब बनी थी, किस मकसद के लिए बनी थी, इसको कौन लीड कर रहा था। आप दिहाइयों से पीपल्स पार्टी को कवर कर रहे हैं और अल-जुल्फ़िकार के बारे में भी अच्छा खासा जानते हैं, उस हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी, एक तो मुर्तज़ा भुट्टो के जो वालिद थे उनका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, लेकिन एक और ख़ास बात भी है। जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई तो और उसके रंग सेलेक्ट किए, तो साथ उसके ऊपर एक इंतखाबी निशान भी उन्होंने सेलेक्ट किया और वो पीपल्स पार्टी के इब्तदाई झंडे का हिस्सा था। वो हज़रत अली की एक तलवार थी जिसको अल-जुल्फ़िकार कहा जाता था। उस रेफरेंस में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार कर लिया ज़िया-उल-हक़ ने और फांसी की सज़ा सुनाई गई, इस दौरान में मुर्तज़ा भुट्टो के लंदन में एक तकरीर के कुछ टुकड़े पाकिस्तानी अखबारात में छपे थे। उनका ये कहना था कि हमें मुसल्लह जद्दोजहद करना पड़ेगी, और उसके बाद फिर उन्होंने बरतानिया भी छोड़ा था कुछ अर्सा। ये कहा जाता है कि वो अफ़गानिस्तान रहे, फिर उसके बाद दमिश्क भी चले गए। तो जब मुर्तज़ा भुट्टो ने ये मुसल्लह जद्दोजहद का तस्करा किया, मुबैना तौर पर यह कहा जा सकता है, क्योंकि बाद कभी मुर्तज़ा भुट्टो ने जब हमसे भी उनसे कई बार गुफ्तगू की तो उन्होंने कभी हमारे सामने ये कबूल नहीं किया। शाहनवाज़ थे, शाहनवाज़ छोटे थे, मुर्तज़ा बड़े थे,
तो उन्होंने और उनको आलमी हिमायत उस पैमाने पर नहीं मिली थी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अमेरिका मरवाना चाहता था। सऊदी अरब ने उस तरह से साथ नहीं दिया। हालांकि सऊदी अरब ने ये पेशकश की थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमारे यहाँ भेज दिया जाए। तो अचानक फिर अखबारात में कुछ खबरें छपना शुरू हुई कि जुल्फ़िकार कायम हो गई, और उसके बाद एक जहाज़ अगवा हुआ, मुसाफिरों का जहाज़ था, कराची से जहाज़ अगवा हुआ। कहा जाता है कि पहले वो इस्लामाबाद लाया गया, फिर काबुल ले जाया गया। उसमें उस जहाज़ के अगवा के बाद जो मुज़ाकरात हुए, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह लें या PSF कह लें या मुर्तज़ा भुट्टो के दोस्त कह लें, सलामुल्लाह टीपू वो थे, और उनके दोस्त थे जिन्होंने मतलब इसको सारा मैनेज किया था। मुर्तज़ा भुट्टो ने उसको जुल्फ़िकार के तौर पर कबूल भी कर लिया था। हालांकि बाज़ लोगों का ये कहना है, जिसमें बाज़ सिक्योरिटी रिलेटेड लोग भी हैं, कि जुल्फ़िकार भी एक हॉक्स खड़ा किया गया था ताकि पीपल्स पार्टी को, जो उस वक्त बहाली जमहूरियत की तारीख चला रही थी और अंदरून सिंध में काफ़ी बड़ी तारीख थी, अंदरून पंजाब में भी बड़ी तारीख थी, और फिर भुट्टो की फांसी पर लोगों ने ख़ुदकशियाँ भी की, तो वो उसको डाइवर्ट करना चाहते थे, और ये पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए ये लाया गया। ये भी एक नुक्ता नज़र है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन बहरहाल मुर्तज़ा भुट्टो चूँकि कबूल करते थे, तो इसलिए ये समझा जाता है कि उन्होंने ही वो जुल्फ़िकार कायम की। उस वक्त जब जिस जहाज़ के अगवा का मैं तज़किरा कर रहा हूँ, उसमें ब्रिगेडियर तारिक महमूद थे, जो SSG कमांडो थे, हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर थे। उनका नाम TM कहलाते थे। उनको फिर अगवाकारों ने शहीद कर दिया था, और उनको गोली मार कर लाश उनकी जहाज़ से बाहर फेंक दी गई थी। और फिर हुकूमत पाकिस्तान को एक कैदियों की एक फ़हरिस्त थी जिनको छोड़ना पड़ा। उसका फ़िगर मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, हो सकता 154 या 54 ऐसा ही कोई फ़िगर था। सलामुल्लाह टीपू भी उसमें थे, जो रिहा होकर दमिश्क गए थे लोग। फिर उसमें जाम साकी का भी नाम दिया गया था, लेकिन जाम साकी ने जाने से इनकार कर दिया था। सोहेल सांगी साहब एक पुराने जर्नलिस्ट हैं, जाम साकी के कज़न भी थे, वो भी गिरफ़्तार हुए थे जाम साकी केस में, उनका नाम भी दिया गया था, उन्होंने भी इनकार कर दिया। लेकिन राजा अनवर समेत बहुत सारे पीपल्स पार्टी के जो वर्कर थे, जिनको मार्शल लॉ हुकूमत ने उस वक्त गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिया था, और उनके ऊपर संगीन मुकदमात कायम करके उनके समरी मिलिट्री ट्रायल्स किए जा रहे थे, वो उसमें शामिल थे। और फिर वो बैरून मुल्क सेटल हुए। राजा अनवर जर्मनी चले गए थे, बहुत सारे लोग बैरून मुल्क चले गए और फिर वापस आए। सलामुल्लाह टीपू के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें बादशाह पुलचरखी जेल में अफ़गानिस्तान में फांसी दी गई। अच्छा, ये फिर कितना अरसे तक ये कायम रही जुल्फ़िकार, और इसके ख़ात्मे का ऐलान कब हुआ था? ये फिर जब ज़ियाउल हक हवाई हादसे में हलाक हो गए, उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो जो इलेक्शन हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हो गई। फिर मुर्तज़ा भुट्टो एक इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो बैरून मुल्क थे, वहाँ से वापस आ गए। बेगम नुसरत भुट्टो ने उनके लिए नंगे पाँव, मतलब मैं उसका यूँ समझे कि ऐनी शाहिद भी हूँ, उन्होंने नंगे पाँव उनके लिए लाड़काना में वोट मांगे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार को कहा था कि घर से नहीं निकलना। बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि भुट्टो का बेटा हार जाए, ये भुट्टो की शिकस्त है। तो टिकट उन्होंने दिया था मजबूरी में, लेकिन मुर्तज़ा भुट्टो लियारी से हार गए थे। क्या नाम था उनका, एक भला सा नाम था, दाद उनके नाम के आखिर में आता था उनसे, लेकिन लाड़काना से वो सूबाई नशस्त जीत गए थे मुनव्वर अब्बासी के मुकाबले में। फिर इस दौरान में जब वो पाकिस्तान आना चाहते थे, बेनज़ीर भुट्टो ने उनको समझाया, तो उससे पहले ज़ियाउल हक की हलाकत के बाद जो मुझे याद पड़ता है, मुर्तज़ा भुट्टो ने जुल्फ़िकार के ख़ात्मे का बाकायदा ऐलान भी कर दिया। थैंक यू सो मच इजाज़ साहब, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू थी, एक अच्छा सेशन था इजाज़ साहब के साथ, और उन्होंने हमें बताया कि अल जुल्फ़िकार की मुसल्ला जो एक जिद्दोजहद का अमल था, कितना अरसा रहा और उस दौरान कौन सी बड़ी कार्रवाई हुई। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ भी हाज़िर होते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।